हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। कॉन्डोर और बटरफ्लाई के बीच में यह डिफरेंस है कि बटरफ्लाई में हम मिडल स्ट्राइक सेम लेते थे और कॉन्डोर में हमारा मिडल स्ट्राइक अलग अलग है। मतलब जैसे स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल में यह डिफरेंस था कि स्ट्रेडल का मिडल स्ट्राइक सेम था, कॉल और पुट सेम स्ट्राइक के यूज करते थे, और स्ट्रेंगल में हमने अलग अलग स्ट्राइक्स को यूज किया था। सिमिलरली रेशियो फ्रंट स्प्रेड और रेशियो फ्रंट स्प्रेड लेडर में भी यही डिफरेंस था कि फ्रंट स्प्रेड में हमने जो डबल स्ट्राइक जो सेल करते थे वो सेम स्ट्राइक होती थी, और फ्रंट स्प्रेड लेडर में जो डबल स्ट्राइक हम सेल करते थे वो अलग अलग होती थी। तो कॉन्डोर इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेडर, जहां पे हम जो मिडल स्ट्राइक है वो अलग अलग यूज करते हैं। तो अगेन लॉन्ग का मतलब है साइड स्ट्राइक को बाई करना, और कॉन्डोर का मतलब है जो मिडल स्ट्राइक डबल सेल की है वो अलग अलग मिडल स्ट्राइक को सेल करना। और कॉल का मतलब है हम यहां पर कॉल यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये बना लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। तो जब हम 5900 का एक कॉल बाई करते हैं, 6000 और 61 अलग अलग स्ट्राइक के एक एक कॉल बेचते हैं, और 6200 का एक कॉल वापस बाई कर लेते हैं, सो इट बिकम्स लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। यहां पे हमने 160 रुपए में एक कॉल बाई किया, 90 एंड 40 130 रुपीज में हमने दो कॉल बेचे, और 20 रुपीज में हमने एक कॉल वापस बाई किया, तो नेट हमने 50 रुपीज यहां पे किए। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है कि यहां पे अपने पास 5900 कॉल, 6000 कॉल, 6100 कॉल एंड 6200 कॉल, ये चार कॉल की पोजीशन खड़ी हो गई। तो 5900 से नीचे यदि मार्केट रहा तो ये चारों के चारों कॉल जीरो हो जाएंगे, और जो मैंने 50 रुपीज नेट पे किया है वो पूरा मुझे लॉस हो जाएगा। तो 5900 से नीचे हर लेवल पे मुझे 50 रुपए का लॉस है। जैसे ही मार्केट 5900 से ऊपर बढ़ने लगेगा तो 59 वाला कॉल मुझे पैसा देना शुरू करेगा, तो मेरा लॉस 50 की जगह 5901 पे 49, 5902 पे 48, और इस तरीके से 5950 विल बिकम माई ब्रेक इवन पॉइंट। और उसके बाद मेरे अकाउंट में प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा जो 6000 तक कंटिन्यूअस चलेगा। तो 5951 पे मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट, और इस तरीके से 6000 आते आते मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब मार्केट यदि 6000 से ऊपर जाता है तो मेरे यहां पे पहले एक ही कॉल जो बाई किया हुआ था वो प्रॉफिट दे रहा था, अब 6000 के ऊपर ये कॉल लॉस करने लग जाएगा। पर एक कॉल कमा रहा है और एक लॉस कर रहा है, इसलिए 6000 से लेके 6100 तक मेरा 50 रुपीज का प्रॉफिट इंटेक्ट ही रहेगा। पर उसके बाद क्योंकि 61 का एक कॉल मैंने और बेचा है तो ये एक कॉल भी लॉस करने लगेगा। तो अब धीरे धीरे मेरे अकाउंट में से प्रॉफिट कम होने लगेगा। 6101 पे 49 का प्रॉफिट, 6102 पे 48 का, और इस तरीके से 6150 आते आते ये मेरा अपर ब्रेक इवन बन जाएगा। उसके बाद मेरे अकाउंट में अभी भी और भाव बढ़ेगा तो ये लॉस शुरू ही रहेगा। तो 6151 आते आते मैं 1 रुपए के लॉस में आ जाऊंगा, 6152 में 2 रुपए के लॉस में, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 6200 आते आते मेरे अकाउंट में 50 रुपए का लॉस हो जाएगा। लेकिन उसके बाद 6200 का कॉल हमने बाई कर लिया है, तो अब मेरे अकाउंट में नया लॉस नहीं होगा। तो 62 के बाद ऊपर के हर लेवल पे मेरे अकाउंट में 50 रुपए का लॉस इंटेक्ट रहेगा। ग्राफिकल वे में देखें तो 6000 का कॉल हमने बाई किया, 5900 का कॉल हमने बाई किया है, 6000 और 61 के कॉल हमने बेचे हैं, और 6200 का कॉल हमने बाई किया है। तो बटरफ्लाई का ही ये ग्राफ है, बस ये ऊपर से फ्लैट है क्योंकि यहां पे हमने मिडल स्ट्राइक सेम चूज करने की जगह दो अलग अलग मिडल स्ट्राइक को बेचा है। तो 5900 से नीचे हर लेवल पे जो मैंने शुरुआत में 50 रुपए चुका है वो मेरा लॉस है। उसके बाद धीरे धीरे मेरा लॉस कवर हो रहा है, 5950 विल बिकम माई लोअर ब्रेक इवन। उसके बाद में प्रॉफिट में आ गया, 6000 पर आते आते मैं 50 रुपए के प्रॉफिट में आ गया।
उसके बाद एक कॉल 59 वाला प्रॉफिट कर रहा है और 6000 का कॉल जो मैंने बेचा वो नुकसान करेगा, तो मेरा 50 रुपीज का प्रॉफिट इंटेक्ट रहेगा अप टू 6100 तक। 61 के बाद में क्योंकि एक कॉल मैंने और बेच दिया तो अब मेरे अकाउंट में लॉस होना शुरू होगा, तो 50 रुपए का प्रॉफिट पहले कम होना शुरू हुआ। सो माई नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट, अपर ब्रेक इवन पॉइंट विल बी 6100 प्लस 50, 6150, और उसके बाद मेरे अकाउंट में लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो 6200 आते आते मैं 50 रुपए के नुकसान में आ जाऊंगा। अब मैंने क्योंकि 6200 का कॉल बाई कर लिया, इसलिए ऊपर उसके बाद मुझे नया लॉस नहीं होगा और मेरा लॉस स्टेगनेंट रह जाएगा 50 रुपए का। सो ये था लॉन्ग कॉल कॉन्डोर। लॉन्ग कॉल कॉन्डोर तब ज्यादा फायदेमंद है जब मार्केट रेंज बाउंड हो, रेंज के अंदर में मैं प्रॉफिट कर रहा हूं और यदि रेंज तोड़ता है तो मुझे लॉस होता है। पर एज गुड एज बटरफ्लाई, यहां पर भी मुझे लिमिटेड प्रॉफिट है और लिमिटेड लॉस है। बस कॉन्डोर और बटरफ्लाई के बीच का डिफरेंस ये है कि कॉन्डोर का रेंज बड़ा होता है, बटरफ्लाई का रेंज छोटा होता है। थैंक यू।